मुद्दा ये है कि सर नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 नंबर का और 4 नंबर का है। अब 4 नंबर का कहाँ से आएगा, किताब में से आएगा। 1 नंबर का कहाँ से आएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा वो ये बोलेगा, सर क्या, ध्यान से सुनना, इफ द हाइट ऑफ ए टावर is equal to its shadow, then the angle of sun is, हिंदी में बोल दो इसी क्वेश्चन को। यदि एक बेटा मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है तो सूर्य का कोण है। ऑप्शन ए बेटा 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री। मेरा मानना है ये सारों को याद होगा। जब भी बेटा याद रखना, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखो बेटा किसी भी बिल्डिंग हो, मीनार हो, पेड़ हो, टावर हो, कुछ भी हो चाहे, उसकी जो शेडो है यानी छाया है हमेशा कहाँ होगी बेटा, ग्राउंड पे, और हाइट हमेशा कहाँ होगी बेटा, 90 डिग्री पे। जब ये दोनों ही क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, तो हमेशा थीटा कितने डिग्री का आएगा बेटा, 45 का। ये एक क्वेश्चन याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है, इफ द height of a tower is under root 3 times of its shadow, then the angle of elevation, then the angle of elevation, its length of shadow आएगा बेटा। यहाँ पूरा लाइन है, पूरी लाइन लिखेंगे ना, क्या आएगी, लेंथ ऑफ shadow। हिंदी में बात करूं, यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के कितने गुना है बेटा, √3 गुना है, तो हमें उसका क्या निकालना है बेटा, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब समझो, दो नाम आया, एक तो नाम आया बेटा हाइट यानी ऊंचाई, और एक नाम आया बेटा लेंथ ऑफ शैडो। हिंदी में सर बोलो तो छाया की लंबाई। बताओ पहले किसका नाम आया, हाइट का, तो ये हो गया बेटा हाइट। सही है क्या, क्या सही है, याद ही नहीं है। जिसका पहले नाम होता है उसको छुपाते हैं। फिर तुम क्या पढ़ रहे हो भाई, जिसका नाम पहले है उसको क्या करते हैं बेटा, जो भी करना है सामने करना है, तो सामने कितने टाइम है बेटा, √3 टाइम, यानी √3 से क्या करनी है बेटा। अरे भूल गए क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जिसका पहले नाम आया उसको क्या करते हैं बेटा, छुपाते हैं। जो भी करना है प्लस माइनस गुणा भाग क्या करते हैं। तो फिर तुम लोग यार नींद में बैठे हो ना। अब बेटा लेंथ ऑफ शैडो को कितना मान लो बेटा, x, तो बेटा हाइट कितनी आ जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई होगी, कितनी आ गई। अब बताओ, अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये बना लिया, इनमें से बताओ x किसे मानेंगे। अगर थीटा यहाँ काम कर रहा है तो बेटा ये शैडो यहाँ जमीन पे आएगी, और ये क्या हो जाएगा √3। थीटा यहाँ है, तो थीटा में क्या होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये कौन है बेटा, बेस है। परपेंडिकुलर बेस यानी लंब और आधार, तो कौन सा थीटा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, √3x अपॉन में कितना, x से x क्या हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एमसीक्यू के अंदर ही आएगा बेटा, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए, √3 की जगह पे कितना हो जाए, 1/√3, तो इसी क्वेश्चन के अंदर हाइट तो बेटा हाइट ही रहेगी अभी भी, √3 की जगह पे 1/√3x। समझ में आया नहीं आया सर, समझ में आ गया। तो बेटा ये आपका x, ये कितना 1/√3x। सोल्व कर दो बेटा, थीटा यहाँ है,
tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वापस से वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। तो लंब का मान इस बार कितना है 1 बटा √3x बटा में कितना बटा किसी भी संख्या के नीचे क्या लगा सकता हूँ एक कितने संख्या का नियम बन गया ये चौथी संख्या कहाँ से दी जाती है ये कहाँ आ जाएगा तो कितना आ गया बटा x बटा में x रूट x क्या हो गया तो कितना आया 1 बटा 10 की टेबल में 1 बटा √3 किसका होता है तो थीटा का मान यहाँ कितना आ गया समझ में आया कि नहीं आया। अब समझो पहले नाम किसका आ सकता है इस और बेटा ये वापस से बेटा चेंज हो जाएगा 4 क्वेश्चन बन गए ना 2 क्वेश्चन में तो इनको चेंज किया 2 में इनको आपस में चेंज कर लो कितने क्वेश्चन बन गए 4 और एक ये आ गया 5। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था बेटा आपको पूछ ले यूनियन कोण क्या आ जाए बेटा वो बहुत रेयर चांस है कि आपको कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है बेटा बकायदा इस बुक के अंदर सर क्या लिखवाया है यूनियन कोण कब बनता है समझना मैं आपको सिखा रहा हूं आपको सिर्फ समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन इस लाइन को क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा ऐसे क्षैतिज रेखा के तो बनता है बेटा किसके बेटा ऊपर क्षैतिज रेखा का मतलब बेटा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती है क्या पक्की बात है वर्टिकल नहीं होती ये आपके बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन है बेटा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से तो क्या होता है बेटा ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ये कौन सी लाइन होती है बेटा याद करो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ है साइट और उसके बेटा क्या आती है नीचे ऐसे आनो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना ये कौन सी लाइन है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर यानी अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बिटवीन द साइड ऑफ है या लाइन ऑफ साइड समझ में आया नहीं आया यानी क्षैतिज रेखा पर या ये होता है क्षैतिज लेवल दोनों एक ही बात है क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लेवल से ऊपर और इस बेटा दृष्टि रेखा के नीचे या इन दोनों के बीच में समझ में आया नहीं आया ये इतना सा ध्यान में रखना है बोलो बात भेजे में भी ठीक नहीं है तो किंतु परंतु है क्या किसी के कोई डाउट है ये एक एक नंबर के मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं और मेरी गारंटी है इन 5 से बाहर नहीं जाएगा ये टाइप बताया मैंने समझ में आया नहीं आया इन 500 से बाहर नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन बेटा किताब वाला बनाने को ये भी बना सकता है सर कैसे उसने ये दे दिया समझना ये देखो बेटा आपने भरोसा तो किसी पे कर ही नहीं सकते है ना आपको बोल दिया यहाँ बेटा 30 डिग्री लिख दिया यहाँ बोल दिया बेटा √3 और यहाँ दे दिया क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया सर थीटा यहाँ है तो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन है बेस थीटा का मान कितना 30 डिग्री परपेंडिकुलर का मान √3 बेस मेरे को पता tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू √3 अपॉन कितना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इज इक्वल टू कितना आ गया समझ में आया नहीं आया। अब मैंने एक उदाहरण दिया भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना बेटा आपको यहाँ थीटा का मान दे दे 30 यहाँ दे दे 1 या क्वेश्चन मार्क समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ जैसे यानी वापस से अपने गाड़ी वहीं आ गई जो कल 8.1 में छोड़ी थी सर 8.1 में क्या छोड़ी थी याद करो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार यानी क्या था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन इसी प्रकार बेटा अच्छा इसका मतलब याद तो है तुम्हें ना cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटा यानी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फिर क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन है ये तीनों आने चाहिए जब भी आपको पूछे कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या है क्या पूछे बेटा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे tan थीटा जब आपके पूछे बेटा लंब और कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में कौन सा थीटा आता है sin थीटा जब आपसे पूछे बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सा आता है cos थीटा समझ में आया नहीं आया ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब सीधे सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा आपकी किताब का पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक विभाज्य किताब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है डंकी दे बेटा
तेरी किताब को संभालने जाऊंगा ना, मेरे घर की सैलरी लग जाएगी सारी, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब डोर लंबी कैसी है बेटा, डोर ऐसी है ऐसी है, उसके लिए हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। ये एक एक नंबर लिख के तो समझ में आ गए ना। अब अपने बात करते हैं बेटा इन्हीं एक एक नंबर वालों के अंदर कि और कैसा आ सकता है क्वेश्चन। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब क्वेश्चन ये आ सकता है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से क्या बेटा बंधी हुई है। इंग्लिश वाले ध्यान देना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। यानी एक बेटा ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल क्या लगा बेटा। अब बेटा इसके टॉप पर क्या लगी हुई है। अब रस्सी इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, हमें क्वेश्चन पढ़ने में पता चलेगा रस्सी कहां गई हुई है। आगे वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड लेवल। देखो यहाँ लाइन आई ना, यानी जो बेटा हिंदी में लिखा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया। अब बेटा ग्राउंड लेवल क्या होता है सर, ग्राउंड लेवल ये होता है। और बेटा ये आपकी रोप है यानी रस्सी है, ये बेटा एंगल कितने डिग्री का बनाता है बेटा 30 डिग्री का। अब आपको रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर। ये बेटा लेंथ ऑफ रोप कितनी है बेटा 20 मीटर। और आपको पूछा क्या बेटा हाइट ऑफ पोल यानी खंबे की। अब बताओ एक बात बताओ रे, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। खाली लैंग्वेज का ही तो फर्क है बेटा, बाकी एमसीक्यू में आएगा। क्या आप लैंग्वेज लिखने बैठोगे क्या भाई, आएगा तो एमसीक्यू में ही ना, इतना तो श्योर होना भाई। आपको पता होना चाहिए 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा एक ही आएगा, फिर 1 नंबर का एक आएगा। और 1 नंबर का क्या आएगा, अगर वेरी शॉर्ट आता है तो उसको लिखने का तरीका सीखना है। एमसीक्यू का फिलिप्स आता है तो हमें सीधा क्या करना है बेटा आंसर करके आना बेटा। क्या करके आना बेटा आंसर। तो हमें तो बेटा बताओ अब इसमें इसमें क्या फर्क है। देखो इतने सारे डायग्राम कोई भी फर्क है क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन आया बेटा। यानी कहने का मतलब है अगर किताब का भी आया ना, देखो ये गारंटी नहीं है कि किताब में से आएगा, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है बेटा। अब आपको वहां डायग्राम एक बार के लिए जब भी डायग्राम बनाओ ना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा बेटा एज्यूम किया करो रियल लाइफ के अंदर कैसा होता है। अगर अपने ऐसे रियल लाइफ के अंदर देखे ना, सर्कस ऐसा होता ही नहीं। तो सर्कस होता है चौराहे पे कभी कभी एक गुड़िया उस रस्सी पे चलती है ना, एक पिलर इधर लगा हुआ है एक पिलर इधर बीच में रस्सी पे वो दौड़ रही है, चौराहे पे कभी कभी लगती है ना, अपने अकॉर्डिंग तो वो है, लेकिन एक्चुअल में तो यही बोल रहा है ना। समझ में आया नहीं आया। तो ये मैंने एक टाइप बताया है। अब इसको कराने क्या हो सकता है क्या, इसके अंदर कौन सा थीटा लगेगा 10 थीटा लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, क्योंकि थीटा यहाँ काम कर रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है परपेंडिकुलर यानी, और ये कौन कहलाएगा बेटा हाइपोटेनियस यानी क्या कहलाएगा टर्न कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब समझो बेटा, आप भी अपने बात कर रहे थे, इसने बोला सर 10 थीटा आएगा। सर थीटा यहाँ काम कर रहा है, थीटा के सामने कौन है बेटा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने कौन होता है बेटा हाइपोटेनियस यानी टर्न, और लंब और टर्न यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सा थीटा होता है sin थीटा। शाबाश बेटा, अभी अभी क्या बोला था 10 थीटा। कैसे भाई आप ये मानते हो कि ये मुश्किल है, मैं नहीं मानता। हाँ क्या होता है कैसे है मुश्किल, तुम्हें अभी जल्दी नहीं थी नहीं लगी क्या, अच्छी बात है तो कर लोगे ना, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं क्या इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे आप कर नहीं सकते क्या, कर सकते हो ना। बस यही बात कह रहा हूं, एक एक नंबर के अंदर बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। क्वेश्चन वो कैसे ही बना सकता है, जैसे अगला और क्वेश्चन देखो 1 नंबर के लायक है। तीसरा देखो, दूसरा मत देखो आंधी आने से पेड़ टूट गया, ये तो बेटा बड़े वाले में भी आ सकता है। हाँ दूसरा देखो, तीसरा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखो किताब में 2 है लेकिन अपने को एक समझ के पढ़ना है, ये 1 नंबर का है ना तो एक ही आएगा। आगे वो कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो। अब फिसलन पट्टी तुम्हें पता है क्या कैसी होती है,
मारवाड़ी में बोलूंगा तो तीसर पट्टी है नहीं। जैसे जैसे आप लोग इधर आवारा घूमते हो तो दादा पोता पार्क में खड़े हो जाते हो जाते जाते कभी, है ना? क्यों सूफिया, सही कह रहा हूँ ना, है ना? तो ध्यान देना बेटा, फिसल पट्टी कैसे होती है बेटा? ऐसे पिलर होता है और इधर वो स्लाइड होती है। आप यहाँ बैठोगे, थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे, ठीक है ना? उसको कहते हैं फिसल पट्टी। अब क्या यहाँ कोई लोहा लगाएगा क्या? ये तो धरती पे है, यानी एक तो ऐसे पिलर होगा जिसपे सीढ़ियां होती है, एक ऐसे फिसलने के लिए होगा, और ये क्या होगी बेटा? आपकी ग्राउंड होगी। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल वन स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prepared have a slide whose top is at a height of 1.5. अब बेटा टॉप कौन सा है? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला। तो सर ये टॉप आ गया, इसकी हाइट कितनी है बेटा? 1.5 है मीटर। आगे वो ये कहता है एंड इज इंक्लाइंड एट ऑन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या लिखा आगे? टू द ग्राउंड, यानी इसका ग्राउंड पर जो झुकाव है वो कितने डिग्री पर है बेटा? बेटा इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकी हुई। अब बेटा आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द, लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी आपको इसकी क्या निकालनी है बेटा? अब बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम कर नहीं सकते क्या? डायग्राम तो बनाया था, अब कर नहीं सकते क्या? यानी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब बेटा 1-1 नंबर के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। अब बताओ 1 नंबर का पिक्चर क्लियर हुई है नहीं? देखो 90% चांस है जो अभी मैंने बेसिक कराया ना उसमें से आएंगे। अब 10% हिस्सा अपने को इनमें भी लेके चलना है। तो उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको डेस्टर के वीडियो भेज दूंगा। आप एक तो सीरियस हो जाते हो, मैंने बोला आज भेजना नहीं है तो आप में से किसी ने भेजा ही नहीं, है ना? या तो मैं नहीं चाहिए, मुझे क्या डेली टेंशन होती है यार, उनको 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, उनका भला हो जाता है। और तुम्हें अपना भला नहीं करना, लेकिन मुझे तुम्हारा भला करना है। करूँ क्या मैं? अब बात को समझना, 1-1 नंबर वाले क्लियर हो गए ना? अब अपने करते हैं बेटा 4-4 नंबर वाले। कितने नंबर वाले? 4 नंबर का आएगा, चाहे कोई सा ही बच्चा बैठा हो। मैं पहले बोल देता हूँ, अपने को छोड़ना नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है। सर कैसे कराओगे क्वेश्चन? अब क्वेश्चन अपने बेटा डायग्राम को बनाने के लिए बात करते हैं, उल्टा चलते हैं बेटा। सर उल्टे कैसे? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15। जिसके पास पुरानी किताब है उसके पास में क्वेश्चन नंबर 16 भी आएगा। तो पुरानी किताब तो नहीं है ना किसी के पास में? हाँ है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा। तो 16 अपने को काटना है। क्वेश्चन को 15 को ध्यान से पढ़ो। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी एक बेटा सीधा सड़क राजमार्ग एक हाईवे के पाद बिंदु तक जाता है। मतलब एक बेटा मीनार है, घर है, मीनार है, भवन है, जो भी है, और एक बेटा हाईवे आ रहा है। सर ये आपका हाईवे है, ये कहां जा रहा है बेटा? एकदम सीधा इस पे जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे वो ये कहता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी एक आदमी टॉप ऑफ द टावर, इस भवन के ऊपर खड़ा है। तो टावर का यहीं तो खड़ा बेटा, यानी आदमी यहाँ खड़ा है। अब थोड़ा सा देखो, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आप यहाँ खड़े हैं, मतलब आप कहाँ खड़े हैं? ऊपर। अब आप देखोगे कहाँ? नीचे। जब आप ऊपर खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, तो एंगल कौन सा बनता है? डिप्रेशन बनता है, यानी अवनमन कोण बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनता है बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के अंदर बेटा क्वेश्चन तो बोल रहा है एंगल डिप्रेशन का बन रहा है। अगर आप डायग्राम में डिप्रेशन का एंगल नहीं बनाते हैं, अब आपके नंबर कटेंगे बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो यहाँ खड़ा है, आगे किसको देख रहा है? वो देखो, आगे वो कहता है ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी बेटा उसने उस कार को देखा तो उसकी आंख के द्वारा कार के साथ कितना एंगल बना? बेटा जाहिर सी बात है, जो कार होगी वो कहाँ होगी? सड़क पे होगी, रोड पे होगी ना। और एंगल जो डिप्रेशन का बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? इस बार ऊपर बनेगा। ये कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री। आगे क्वेश्चन ये कहता है
which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, यानी जो एक समान वेग से कहाँ आ रही है बेटा, टावर की तरफ आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे वो कहता है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी बेटा 6 सेकंड बाद में इसका जो कार का एंगल है वो कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री आया है तो कार उधर जाएगी उधर जाएगी, बात में आएगी ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इस बार मान लेते हैं बेटा कार कहाँ आ गई और यहां से यहां आने में उसको टाइम कितना लगा बेटा, 6 सेकंड। कितना लगा बेटा? और इस बार जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है सर? इस बार ये बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। अब समझो अगर ये 30 का है तो ये भी कितना होगा, और ये 60 का है तो ये भी कितना होगा। आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower from this point, मतलब इस पॉइंट से इस टावर तक पहुंचने में लिया गया हमें क्या निकालना है बेटा। अब बेटा इस चीज को आप एक बार के लिए क्या मान लो, और जो इसकी हाइट है उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, और नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये क्या आ गया। अब मैं लिखूंगा बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, चित्रानुसार। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा लेट द हाइट ऑफ ए टावर। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई। मीनार का नाम है ए बी और हाइट को कितना मान लिया बेटा, एच मीटर मान लेते हैं अपनी मर्जी से। अब आप लिखेंगे बेटा टाइम टेकन टू रिच टू डी टू सी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा, डी से सी तक पहुंचने में लगा समय, जिसको नाम क्या देंगे बेटा, डी सी, और ये कितना आ जाएगा 6। आगे आपने लिखेंगे बेटा लेट द टाइम टेकन बाय कार। बाय कार की आवश्यकता नहीं है बेटा, सीधा लिख दो टू रिच क्या बेटा सी टू बी, इसको अपने क्या बोलेंगे सी बी, और ये कितना मान लेंगे एक्स है क्योंकि टाइम किसमें आएगा। इसके बाद आपको लिखना है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी वाले क्या लिख देंगे, अवनमन कोण इज इक्वल टू होगा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। और बेटा इसी चीज को हम क्या बोलेंगे थीटा, और कितना आ गया, एक तो 30 डिग्री और एक कितना डिग्री बेटा 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर हम यहाँ लिखेंगे बेटा दो ट्रायंगल दिख रहे हैं अलग अलग, आप लिख लो बेटा पहले तो इन ट्रायंगल। बोलो कौन सा लो, बोलो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना सर, कौन कौन सा दिख रहा है हमें तो ये नहीं पता। आप एक को देखो ए बी सी दिख गया, एक आपको दिख रहा है ए बी डी दिख गया, दो दिख रहे हैं बेटा। इनके अलावा तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हारी आंखें खराब है बेटा, इनके अलावा को दिख रहा ही नहीं चाहिए ना। तो बोलो पहले कौन सा लो, ए बी सी लो या बी डी? तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, अलग से बना लो अच्छे बच्चों की तरह। ए बी ये 90 डिग्री है, यहाँ कितना बेटा 60 है, ये कितना बेटा x है, ये कितना बेटा h है। अब ये हमारे काम का नहीं है, मतलब हाइपोटेन्यूस का लेना देना नहीं है। अगर हाइपोटेन्यूस का लेना देना नहीं है तो साइन भी नहीं है और कोस भी नहीं है, तो बचा कौन? तो हम लिख देंगे बेटा सिंस tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा जी tan का tan पड़ा है, थीटा का हो गया 60, परपेंडिकुलर का नाम कितना है बेटा AB, और आधार यानी बेस का नाम कितना है बेटा। बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा √3, AB की वैल्यू कितनी और BC की वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x की √3 से मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया
और इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा? अगेन आपको लाइन खींच के नहीं करना कॉपी में, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। क्लियर होगी बेटा बात? डायग्राम इधर बनाओगे, ये लाइनें कहां आ जाएगी? अब ऊपर आ जाएगी बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बेटा बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। अब समझो बेटा, एक और है बेटा इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा? एबीडी। एबीडी सर अलग से डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये बेटा ए, ये आपका बी, और ये क्या हो गया? यहाँ 90 डिग्री, यहाँ बेटा कितना आ गया? ये कौन? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। पेपर में भी ऐसे ही डायग्राम बनाए। हाँ तो क्या दिक्कत है? मना थोड़ी है कोई। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको इस डायग्राम में लगे ना थोड़ा कचरा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप अलग से डायग्राम बनाओ, क्लियर दिख रहा है। देखो अब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या? सर tan थीटा इज इक्वल टू क्या? लंब बटा आधार, यानी p अपॉन बेटा tan का tan, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 30, परपेंडिकुलर कितना? नाम बेटा AB, और बेस का नाम कितना? BD। tan 60 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन √3, और AB की वैल्यू कितनी बेटा? और BC की वैल्यू कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुना x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? √3h। देखो h की वैल्यू आई हुई है, यहाँ आ जाओ, इस बोर्ड पे आ जाओ। मैं लिखूंगा, देखो ये तो आया हुआ अपने पास में x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बेटा? अब बेटा देखो x है वैसे का, 6 है वैसे का, इज इक्वल टू √3 है वैसे का, h की जगह पे ये आ गया बेटा √3x, और आप लिख देना बेटा फ्रॉम इक्वेशन पर। हिंदी वाले क्या लिख देंगे? समीकरण है बेटा x है वैसे का, 6 है वैसे का, √3 की √3 से, और x है वैसे का, प्लस का x उधर जाएगा, उधर क्या रह जाएगा? सामने हो गया। तो बेटा कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू, तो बेटा x इज इक्वल टू 6 अपॉन इज इक्वल टू कितना? तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? बताओ समझ में आया? तो किंतु परंतु है क्या? ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब अभी युवराज ने बोला सर हमें भी ऐसा करना है क्या? प्लस पॉइंट है, अगर आप अलग से बना के देते हैं तो। समझ में आया नहीं आया? आपको अलग से बना के देते हैं क्या बेटा? प्लस पॉइंट है। अब जब हमेशा अपने करते हैं ना तो क्वेश्चन बड़ा होता है, क्योंकि मैं यहाँ कितनी लाइनें लिखी हैं? 1 2 3 4, और 4 दूनी लाइनें कितनी हो जाती है? 8, क्योंकि मैं हिंदी में भी तो लिखता हूँ। तो क्वेश्चन वैसे बड़ा नहीं है। अब इस चीज को आप नीचे लिखोगे, डायग्राम है ना साइड में बना दिया करो। और अभी आप साइंस का पेपर भी देके आए हैं, कॉपी छोटी पड़ती है क्या? आप पहुंच ही नहीं पाते लास्ट पेज तक, नहीं पहुंच पाते ना, ये कॉपी बहुत बड़ी होती है बेटा। चलो आगे बिठा दो इसको। अब आगे देखो बेटा, अब अपने उल्टा चलते हैं, 15वां हो गया। अब देखो 14वां नहीं करना बेटा। सर 14वां तो हमें तो स्कूल में इंपॉर्टेंट लगा है, ठीक है? 14वां नहीं करना बेटा। लगाया क्या इंपॉर्टेंट किसी ने? 14वां वही तो गुब्बारे वाला, लड़की वाला है। 14वां अपने को नहीं करना है, या करवा दूं? नहीं ये क्या है कि बेटा